हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। फतेहपुर सीकरी में गहराता जा रहा है भूजल संकट, बढ़ प्रदूषण। पच गई पट्टी जैसे बन रहे हैं हालात, श्रमिकों की क्षमता पर प्रतिकूल असर। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी फतेहपुर सीकरी और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। क्षेत्र का भूजल न केवल नीचे जा रहा है, बल्कि अत्यधिक खारेपन, सलिनिटी और फ्लोराइड के खतरनाक स्तर से भी दूषित हो चुका है। भारत सरकार की ओर से जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए अनेक गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित किए जाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जल स्तर और उसकी गुणवत्ता में गिरावट आना जारी है। ऊपर ग्रामीण मजदूर संगठन उपरोक्त मौजूदा स्थितियों को लेकर अत्यंत गंभीर है और मानता है कि इनको और अधिक बढ़ने से रोका जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग और सिंचाई विभाग को इसके लिए योजना बनानी चाहिए। सिंचाई विभाग से अपेक्षा। ऊपर के सिंचाई विभाग के सिंचाई कार्य मंडल 3 आगरा के तहत अधिशासी अभियंता लोहखंड आगरा के प्रशासन में फतेहपुर सीकरी विकास खंड क्षेत्र आता है, लेकिन इसकी तेरहमोरी बांध और खारी नदी जैसी जल नियंत्रण एवं जल प्रवाह जैसी योजनाएं उपेक्षित कर रखी गई हैं। तेरहमोरी बांध जनपद का सबसे बड़ा बांध है, किंतु इसके गेट टूटे पड़े होने के कारण बड़े जलग्राही क्षेत्र से पहुंचने वाला मानसून काल में पहुंचने वाला पानी नहीं रुकता। अगर यह पानी रुकने लगे तो रसातल में पहुंच चुका भूजल स्वतः रिचार्ज हो जाएगा और पानी की गुणवत्ता में भी बदलाव आएगा। केरावली तहसील के गांवों से होकर बहने वाली खारी नदी के बहाव को तेरहमोरी बांध का डिस्चार्ज और भरतपुर जनपद के चिकसाना बांध का डिस्चार्ज नियंत्रित करता है। तेरहमोरी बांध के गेटों के टूटा रहने से नदी मानसून काल में भी लगभग बहाव शून्य सी रहती है। जब तक नदी बहती थी तब तक केरावली तहसील के अधिकांश गांवों हैंडपंप सुचारू थे। कुओं में से अपने कम में गुणवत्ता वाली पानी मिलता था। ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट हो सकती है मार्गदर्शी। हालांकि कई अध्ययन समय समय पर होते रहे हैं, किंतु सबसे सशक्त साक्ष्य एवं मार्गदर्शक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्लान आगरा डिस्ट्रिक्ट UP कैटेगरी एक्वाफर मैपिंग ऑथर्स सुजात्रो रे चौधरी, अजीवीर सिंह रिपोर्ट है। अगर इसके अनुसार ही कार्य योजना बनाकर एक्वाफर रिचार्ज एक्वाफर रिचार्ज कर क्षेत्र का परिदृश्य बदला जा सकता है। पंचगाई पट्टी बनने से रोके। वर्तमान में फतेहपुर सीकरी विकास खंड के तमाम गांवों में जनपद के सबसे अधिक समस्याग्रस्त रहे सदर तहसील के गांव कचई पट्टी जैसी स्थिति बनती जा रही है, जहां की निम्न गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग करने भर से गांव शारीरिक विकलांगता से अभिशप्त हो गया। अब भी यहाँ के लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता को कम आंक कर सेवा योजक रोजगार देने से बचना चाहते हैं। एक श्रमिक नेता के रूप में मुझे यहाँ के लोगों की शारीरिक विकलांगता के कारण रोजगार को पाने को लेकर बनी चली आ रही समस्या की जानकारी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि फतेहपुर सीकरी की मेहनतकश श्रम शक्ति को भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र न्यून गुणवत्ता वाले पानी की समस्या से तो जूझ ही रहा है, साथ ही वायु प्रदूषण के कारण भी जन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है। साल के मानसून कालीन महीनों के अतिरिक्त अन्य महीनों में वायु प्रदूषण की भरपूरता युक्त रहती है। राजस्थान की ओर से आने वाली हवाओं में पार्टिकुलेट मैटर PM की भरपूरता जन स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।
फेफड़ों की गहराई, एल्वियोलाई तक पहुंच और सीधे रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में मिलने के अनुकूल माने जाने वाले 10 माइक्रोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कणों गंभीरता से ले जाने की सामयिक जरूरत है। हरियाली आच्छादन से ही इनका प्रकोप कम किया जा सकता है, किंतु जब तक भूजल की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक क्षेत्र में हरियाली का विस्तार नहीं हो सकेगा। मुझे बार बार कहना अखर रहा है, किंतु हकीकत यही है कि जब तक 13 मोरी बांध के गेटों की मरम्मत करवा के मानसून कालीन पानी का कहराव सुनिश्चित नहीं हो जाता, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार लाया जाना असंभव है। स्थानीय प्रशासन नागरिकों को बूंद बूंद बचाकर जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लगातार प्रेरित करता रहता है, लेकिन पता नहीं सिंचाई विभाग से 13 मोरी बांध के गेटों की मरम्मत का महत्वपूर्ण कार्य क्यों नहीं करवा पाता। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की पहल। श्रमिक नेता श्री तुलाराम शर्मा ने बताया कि उप्र ग्रामीण मजदूर संगठन के नेता के रूप में वह श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पर्यावरण विभाग सहित कई अन्य विभागों को पत्र लिखकर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में श्रमिक मुख्य रूप से पत्थर खदानों और चक्की के पात बनाए जाने का कार्य करते थे, किंतु अब ये दोनों ही कार्य 10 साल से बंद है। कोई वैकल्पिक श्रम सेवा अवसर क्षेत्र में संभव नहीं हो सका है, इसलिए श्रमिकों को भरतपुर या आगरा जाकर काम ढूंढना पड़ता है, किंतु जैसे ही आधार कार्ड या लेबर कार्ड देखने पर उनके फतेहपुर सीकरी से संबंधित होने की जानकारी सेवा योजक को मिलती है, कार्य अवसर देने वालों का रुख बदल जाया करता है। उपरोक्त को दृष्टिगत श्रम विभाग से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति शासन के संज्ञान में लाकर श्रमिकों के स्थायित्व परीक्षण का शिविर तो लगवा ही दिए जाए और फतेहपुर सीकरी को पंचगाई पट्टी बनने से रोका जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट जरूर करें। शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण संगठन ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि फतेहपुर सीकरी में जो समस्या आ रही है, आगरा में एक गांव है पचगई गट्टी, जहां पर लोग पानी की वजह से विकलांग और विकृत या दिव्यांग कहें वो हो रहे हैं, और वही स्थिति अब फतेहपुर सीकरी में भी आ रही है, क्योंकि वहाँ पानी का जो स्टार्टा है वो तीसरे लेवल से लोग वहाँ पानी ले रहे हैं, और वहाँ समस्या इतनी गंभीर है कि लोग जो वहाँ वर्कफोर्स है, जो ग्रामीण लोग हैं जो कार्य करते थे, वो उनको बाहर जाना पड़ रहा है, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा सोशल इम्पैक्ट ये है कि वहाँ लोग लड़की देने को तैयार नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फतेहपुर सीकरी में ये है कि वहाँ 13 मोरी बांध है, जो कि सबसे बड़ा जल भराव का केंद्र है, जिसकी वजह से पूरे फतेहपुर सीकरी के अंदर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था वो अभी बंद है। उसको भी ग्रामीण उत्तर प्रदेश ग्रामीण संगठन ने वो मुद्दा भी उठाया है कि उसको ठीक किया जाए और पानी रोका जाए जब तक किसान चाहें। धन्यवाद।